वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थी, यस डाउन। क्या हाल चाल है भाई? क्या हो रहा है तुम लोगों का? पढ़ाई चल रही है ना? हाँ, वही का। ऐसा तो नहीं कि भूल गए हो? तुम बार बार याद दिलाते रहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए, हम लिमिट समाप्त किए, फलन की सीमा, सतत असतत हमने समाप्त किया, मैंने अपने तरफ से हमने समाप्त किया। बाकी तुम लोग लगा भी रहे हो, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, लगाते रहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसी सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। अब हम शुरू करें अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। देखिए, डिफ्रेंसिएशन है क्या? मान लें कि कोई दो स्वतंत्र राशियां हैं, यक्स और वाई। यक्स का मान हम x1 से x2 कर दें तो इसका जो अंतर होगा वो x2 माइनस x7 होगा। इस x2 माइनस x7 के अंतर को हम डेल x से लिखते हैं, डेल x। इसी प्रकार कोई स्वतंत्र चर एक y है, y का कोई मान हमने दिया 1, तो 1 से वो 2 हुआ, उसका अंतर y2 माइनस y1, तो इसके अंतर को हम डेल y बोलते हैं। तो हम x2 माइनस x7 न कह के हम डेल x कहेंगे, y2 माइनस y1 न कह के हम डेल y कहेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले अवकलन की परिभाषा को समझिए, इसके बाद हम चलेंगे टॉपिक पर। अवकलन की परिभाषा है क्या? हम जानते हैं किसी फलन को f से लिखते हैं, तो मान ले माना f(x), f ऑफ x चर राशि x का कोई फलन। फलन को y द्वारा निरूपित करते हैं। मान ले f ऑफ x चर राशि x का कोई फलन है, फलन को y द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x। माना x के मान में डेल x की वृद्धि, वही x1 से x2 तो घटाया गया, तो क्या गया? x2 माइनस x1, जगह सीधा सीधा कह दिया गया डेल x की वृद्धि की जाती है, जिससे चर राशि का नया मान x प्लस डेल x हो जाता है। x था तो बढ़ गया, तो उसी में जुड़ जाएगा, अतः चर राशि का नया मान x प्लस, और y के मान में भी संगत वृद्धि, इसी के अनुपात उसमें भी वृद्धि होगी, तो y प्लस डेल y हो जाएगी। डेल y अभी हमने बताया y1 से y2, और y2 माइनस y1 डेल y है, तो ये वृद्धि y प्लस डेल y हो जाती है। x का मान x प्लस डेल x होने पर जो f ऑफ x था हमारा फलन, उस f ऑफ x की जगह पर हम x की जगह पर x प्लस डेल x लिख दिया गया। y बराबर f ऑफ x मूल फलन है, इसको समीकरण 1 से माने, मतलब जैसे दे दिया गया x क्यूब का अवकलन कीजिए, साइन x का अवकलन कीजिए, तो उसको हम वो फलन है, और फलन को हम fx के बराबर मानेंगे। फिर y के संगत वृद्धि y प्लस डेल y हो गई, तो यहाँ वृद्धि क्या हो गया? f ऑफ x प्लस डेल x हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण को घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो y प्लस डेल y माइनस y, इधर वाला इधर से घटेगा, इधर वाला इधर से, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, ये y कट गया, डेल y बराबर f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, दोनों तरफ डेल x से भाग कर दीजिए। डेल x से भाग कर दीजिए, तो डेल y बटा डेल x बराबर f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x बटा डेल x, दोनों तरफ भाग किया गया। अब डेल x का सीमांत मान लेने का,
ये कहाँ से शुरू करेगा, अर्थात दोनों तरफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेने का। सीमांत को बोलते हैं लिमिट। ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट, यह सीमांत मान क्या, डेल एक्स टेंड्स टू 0, 0 से शुरू होगा। मतलब कह लीजिए दोनों तरफ लिमिट लेने पर इसके मान की सीमा का है, कहाँ तक चल सकती है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल एक्स। लिमिट दोनों तरफ डेल एक्स का सीमांत मान लेने पर, मतलब दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेने पर, ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेने पर इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल एक्स। ये इतना चीज बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा। इसको गणतज्ञों ने एक छोटा मान दिया। कौन सा छोटा मान, dy अपॉन dx, जहाँ y है फलन, ये है एफ ऑफ एक्स, जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको कहते हैं dt ऑफ एक्स। डी अपॉन एक्स, डी अपॉन dx को बोलते हैं dt ऑफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी उसका क्या मान होगा, ये बराबर हुआ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा, ये तुम्हारे अवकलन की परिभाषा। इसी इतने टॉपिक से हम सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे और इसको कहते हैं किसी फलन का अवकलन करना इस विधि द्वारा, इसे कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत या मूल नियम द्वारा अवकलन करना। तो तुम्हारा जो पहला टॉपिक है 3.1 वो इसी के द्वारा हमें लगाना है, इसी के द्वारा। अभी हम तुम्हें सूत्र कोई नहीं बताएंगे, हम सूत्र का डेरिवेशन करवाएंगे इसके द्वारा, मूल नियम द्वारा। फिर तुम जब ट्रेंड हो जाओगे मूल नियम से तो डायरेक्ट सूत्र से अवकलन करते चले जाइएगा, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं बताएंगे। इन ब्रीफ, कोई फलन है उसे एफ ऑफ एक्स के बराबर मानो, अब ज़्यादा नहीं पंचायत। फिर दोनों तरफ डेल एक्स जोड़ दो, घटा लो, लिमिट लगा दो और इस पूरे पोर्शन को हम ये प्राप्त होगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, dy अपॉन dx, यानी dd ऑफ x ऑफ y, y माने f ऑफ x यानी फलन। तो इसको देख लीजिए, ये चीज तुम्हारा अवकलन की परिभाषा हुआ। यानी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये बराबर हुआ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल एक्स। ये पूरा रूप बनकर चला है डी ऑफ डी एक्स वाई बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अथवा
अब इसको y लिखा है ना, इसको y1 बराबर भी लिखिए, y1 या y डैश या f डैश x भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं, dy/dx या y1 या y डैश या f डैश x, इस 4-5 नामों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, बराबर लिमिट del x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस dx। f ऑफ x बटा चाहिए लेकिन प्राय रहेगा ये, अथवा हम del x की जगह पर h भी लिख सकते हैं, इसको मिला दे रहा है। h थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है, किताबों में del x ही दिया हुआ है, तो चाहे तुम del x लिखो चाहे h लिखो, h ज़्यादा आसान बैठता है। अथवा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटा h, ये बराबर हो जाएगा यानी del x के स्थान पर h रखने पर h। इस पर एक सवाल देखते हैं, अभ्यास प्रश्न 3.1 कहेगा प्रथम सिद्धांत या मूल नियम द्वारा फलन का उकलन कीजिए। तो तुम्हें सिर्फ केवल यह चीज़ जानना है बस, बाकी और कोई मतलब नहीं है। तो एक सवाल हम बता रहे हैं, बाकी सवाल को देखिएगा, सूत्र तुम्हारे सामने है, मिटा रहा हूँ। भाग 1 पहला का पहला भाग कहता है निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहला काम, अब हमारी विधि को समझो, परिभाषा हमने बता दिया, अब लगाएंगे कैसे। सबसे पहले मानेंगे जो फलन दिया रहे उसको f ऑफ x के बराबर मानेंगे। क्या x ये सिखाते थी, ठीक। जिस फलन का अवकलन करने के कहा प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए उसको f ऑफ x के बराबर मानो, उसको समीकरण नंबर 1 डालो, लिखेंगे f ऑफ x प्लस x बराबर, यानी x की जगह क्या रख दिया गया, x प्लस h, तो यहाँ भी रखा जाएगा x प्लस h का समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाएंगे, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बराबर x प्लस h का होल क्यूब माइनस x, दोनों तरफ x से भाग करने पर। सभी सवालों में ही करेंगे, सभी सवालों में। अगर कुछ लोग del x के फैन हैं तो दोनों तरफ del x से लिख सकते हो भाग करने पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये लिखने में आराम रहता है। बटा h हमने सूत्र में लिख भी दिया है कि del x के स्थान पर h रखने पर कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद दोनों तरफ लिमिट, अगर यहाँ del x लिखे हो तो del x टेंड्स टू 0, अगर h लिखे हो तो h टेंड्स टू 0 लेंगे, तब सीमांत मान लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बटा एच। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यस। अभी मैंने बताया बक्से में बंद करके इस वाले पूरे पोर्शन को इतने को डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, डी डी ऑफ एक्स वाई। इसको ऐसे संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई माने कहा एफ ऑफ एक्स, वाई का क्या हुआ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या हुआ एक्स क्यूब। परिभाषा में ही हमने बताया है कि हम फलन को प्रायः y बराबर एफ ऑफ एक्स मानते हैं, तो y माने एफ ऑफ एक्स। क्योंकि एफ ऑफ एक्स लिखने में अच्छा नहीं लगता है इसे डी वाई बांध लिख दिया जाता है और कोई बात नहीं है। लिमिट एच टेंस टू 0। अब बड़ी गिनती होती तो द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देते, कॉमन छोटी गिनती है तो ए प्लस बी के होल क्यूब से प्रसार कर दो, भैया द्विपद प्रमेय से ही प्रसार कर दो। चलो भैया यहाँ पर एक्स कॉमन ले लो पहली चीज, यहाँ पर वन होना चाहिए। अब कहा कोई बड़ा सवाल मिल जाए तो दिक्कत पड़े, एक्स बाहर लेंगे तो एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, बाहर लेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब कॉमन। अंदर क्या बचा 1 प्लस एच अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। समझे? इसमें एक्स कॉमन ले लिया गया, तो जब बाहर आएगा तो क्यूब होगा, क्योंकि पावर 3 दिया है। यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स से गुणा और भाग कर दिया गया, तो गुणा वाला कॉमन में आ गया और बटा वाला लिखा हुआ है। अब इसको समझो 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एक्स पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स क्यूब पूरे में कॉमन है, देख लो एक्स क्यूब पूरे में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स का होल क्यूब और माइनस 1 और बटा एच यहाँ लिख दिया ये बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स क्यूब बटा एच। ये सूत्र तुम्हारा बना 1 प्लस एक्स पावर एन, तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स माने 3 इंटू एक्स माने एच बटा एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 1 3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर प्लस आगे लिखिएगा आगे 3 एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या एच क्यूब बटा एक्स क्यूब और माइनस 1 1 गोज आउट, कैंसिल आउट। कुछ कॉमन है यहाँ पर, क्या कॉमन है एच बटा एक्स पूरे में कॉमन है, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स क्यूब बटा एच। अंदर कॉमन क्या हो गया 3 एच बटा एक्स, 3 एच बटा एक्स पूरे में कॉमन हो 3 एच इज स्क्वायर एक्स क्यूब। अंदर क्या बचा यहाँ बच गया भैया 1, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, 3 में से गई 2 फैक्टर 2 माने 2 2 कर गया, बचा क्या एच अपॉन एक्स, ये चाहिए एच अपॉन एक्स क्योंकि कॉमन लिए हुए हैं। यहाँ देखा भैया क्या बचा 3 कॉमन ले लिया गया, 3 में से गई 2 और 3 में 2 गई 1, 1 से गुणा करेंगे 2 2 पाँच फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, बचा क्या 3 में से गई 2 3 में से 2 गई 1 और फैक्टोरियल 6 2 से काट दिया गया 2 3 6,
यहाँ क्या बचा, 1/3। ये बटा, और यहाँ पर ये तो कट ही गया था, 1/3 एच बटा एच सामान ले लिया गया तो स्क्वायर बचा रह जाएगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह एच इससे कट गया, एक एक्स इससे कट गया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक एक्स इससे कटेगा, क्या बचा, स्क्वायर, स्क्वायर। 3 को बाहर ले लेंगे, 3x स्क्वायर, अंदर क्या बचा, 1 + x + x स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर। अब ये बराबर बाकी 0 रखेंगे, बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर, 1 + 0 + 0, 1 में चाहे इतना 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इससे 3x स्क्वायर। अतः क्या देखा तुमने, अतः dy/dx बराबर 3x स्क्वायर, या y के जगह पर f(x) और f(x) की जगह पर x³ बराबर 3x। ये तुम्हारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन हुआ, जान लीजिए, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। y मीन्स f(x), f(x) मतलब क्या माना गया, x³। तो सिर्फ इन ब्रीफ के लिए करना क्या है तुमको, जो फलन दिया हो उसको f(x) के बराबर मानो, फिर f(x + h) निकालो, x की जगह पर x + h रख करो, फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा लेंगे, सभी को s से भाग कर देंगे, लिमिट ले लेंगे, और जैसे लिया है पूरा पोर्शन dy/dx हो जाएगा। इधर वाला तुम्हें हल करना होगा, द्विपद प्रमेय से जो भी आएगा। तो बाकी इस प्रश्नावली के और सवाल तुम लोगों को लगाने हैं मेरे मित्रों, जो नहीं लगता है वो पूछिएगा, सब मूल नियम द्वारा यानी प्रथम सिद्धांत से ही लगाना है। अभी हम सूत्र नहीं बताएंगे, इसके बाद जब लगा लोगे तब सूत्र बताएंगे, उसका डेरिवेशन करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, इसको पूरी परिभाषा देखिएगा, 2-3 बार एग्जाम्पल्स को देखिए, फिर सवालों को लगाइए, और कोई सवाल प्रॉब्लम होती तो उससे पूछिए। बस, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।